देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लंबे समय से बयान देने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में समान नागरिक संहिता, हिजाब, ज्ञानवापी, वक्फ संपत्ति की हिफाजत समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। वहीं असम में हो रही गिरफ्तारियों के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए, असम सरकार को ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। रहमानी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बोर्ड पैरवी कर रहा है। कानून खत्म होने पर देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। ये मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। 1991 में ये कानून बहुत सोच समझकर बना था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं के हक के लिए काम करता है। उनको संपत्ति में अधिकार देना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा ही महिलाओं के हक को लेकर संजीदा रहा है। तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए, उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बोर्ड के महासचिव ने कहा कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के मानने वाले रहते हैं। हमको एहतजाज दर्ज कराने का हक है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा। ये दो अहम पॉइंट्स है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को पर गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाए तब एहतजाज। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। बता दें कि ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अगुवाई में हुई है, जिसमें बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना राशिद फिरंगी महली और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर से आए बोर्ड के सभी 51 कार्यकारी सदस्य शामिल हुए। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।